तो दोस्तों आज हो गया 6 मई 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके। चलिए आप खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक चुनाव में पीएफआई और बजरंग दल को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली का बयान सामने आया है। मोइली ने शुक्रवार को कहा कि अगर बजरंग दल नियमों के मुताबिक काम करे और सही आचरण रखे तो उस पर प्रतिबंध का कोई सवाल ही नहीं है। आपको बता दें कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में संगठन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी उस पर निशाना साध रही है। हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें आतंकवाद की राह में ढकेलने की कहानी पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया है। उन्होंने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान फिल्म का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों में आतंकवाद का एक स्वरूप पैदा हो गया है। धीरे धीरे बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज़ नहीं होती। एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि अब ग्लोबल इमरजेंसी नहीं रहा कोरोना खात्मे की और कोविड महामारी। जी आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुक्रवार को कहा है कि कोविड-19 अब वैश्विक आपातकाल के योग्य नहीं है। WHO की घोषणा विनाशकारी कोरोना वायरस महामारी के प्रतीकात्मक अंत को दर्शाती है। WHO ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 अब वैश्विक आपातकाल के योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजियाबाद पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में है सब चंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पिछले 3 सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली में कहा कि दुनिया में अब कहीं भी संकट हो तो लोग भारत की ओर आशा की नज़र से देखते हैं। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ही व्हील चेयर पर पहुंचा दिया है। भाजपा को जनता के मुद्दों और समस्याओं से मतलब नहीं है। भाजपा की कार्यप्रणाली और नीतियों से जनता में भारी निराशा है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से निजात पाना चाहती है। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा भी समझ गई है कि लोग उसके कुशासन से त्रस्त हैं, जनता उसके खिलाफ वोट कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ मची हुई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां आपको बता दें कि शिमला नगर निगम में स्पष्ट बहुमत मिल गया है। पार्टी ने 34 में से 24 सीटों पर जीत हासिल करते हुए जनादेश पाया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुशी जाहिर की है। इधर भाजपा को 9 और माकपा को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगला विवाद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कड़ा प्रहार किया है। सरकारी आवास पर 45 करोड़ रुपए खर्च का आरोप लगाने वाली भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले की तुलना सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन के महल से की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा है कि इस तरह आम आदमी पार्टी ने राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी हासिल कर लिया है। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने अपने सरकारी आवास पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कभी कहते थे वो छोटे आवास में रहेंगे। शरद पवार ने जिस दिन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा की घोषणा की है, उस दिन से महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ गया है। एनसीपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके भतीजे अजित पवार ने इस्तीफे को एक बार फिर से सही ठहराया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा प्रतिष्ठान में हुए एक भव्य कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर जीतू, मशाल, जर्सी और लोगों का अनावरण किया। इस मौके पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का गीत भी पेश किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर मशाल को भी प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में केंद्र खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कराई जा रही जाति आधारित गणना कानूनी दांवपेच में फंस गई है। पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जातिगत गणना पर बड़ा बयान सामने आया है। लालू यादव ने कहा है कि ये बहुसंख्यक जनता की मांग है और ये होकर रहेगा। लालू यादव ने विपक्षी दल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने शूट एट साइट आदेश जारी किया है। मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मैती समुदाय के बीच हिंसा भड़की हुई है। ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बृहस्पतिवार को राज्य सरकार ने गंभीर स्थिति में देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि हिंसा के कारण 9,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं।
जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के विरोध के बीच कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने रहीम का दोहा सुनाया है। मंदिर दर्शन को अयोध्या पहुंचे बृजभूषण ने मीडिया के सवालों पर कहा कि क्षमा बरन को चाहिए छोटन को उत्पात। उन्होंने इस दौरान इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि मैं अदालत के फैसले को स्वीकार करता हूं और उस पर मुझे भरोसा है। यही नहीं, भाजपा सांसद ने कहा कि मेरा स्वभाव मानव कल्याण का है तो मैं वो करता रहूंगा। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर पहुंचे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में जाने की सलाह दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि आपकी मांग FIR दर्ज होने की थी जो हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब यदि आपकी कोई मांग है तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने पास इस मामले को बंद करने की बात कही। इस तरह पहलवानों के पास अब निचली अदालत में जाने का विकल्प खुला है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच बुधवार रात को झड़प हो गई थी। इसके बाद धरना दे रहे पहलवान और भड़क गए हैं। यही नहीं, पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने यहां तक कह दिया कि जीते हुए मेडल हम सरकार को लौटा देंगे। बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर देश का नाम रोशन करने पर भी ऐसा सलूक होता है तो हमें ये पदक नहीं चाहिए। बिहार में जातिगत गणना पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज नहीं तो कल जातिगत गणना होगी। सभी राज्य में इसकी जरूरत है, वो इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। महागठबंधन सरकार जातिगत गणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सर्वे से गरीबों की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि सभी के विकास के लिए जातीय गणना कराने का फैसला लिया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग का समर्थन किया है। JDU सांसद कौशलेंद्र कुमार ने हाल ही में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा था कि इस संगठन के लोग राम का नाम लेकर लोगों को भड़काते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि जब विपक्षी दल एकजुट होकर बैठेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे और फिर देश हित में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी उनका पूरा ध्यान विपक्षी एकजुटता पर है। झारखंड में राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। मोदी सरनेम वाले बयान पर उन्हें रांची के MP MLA कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के वकील ने अदालत से गुजारिश करते हुए कहा था कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता सऊद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर दोनों पर निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस बजरंग दल और भगवान बजरंग बली पर छिड़े विवाद को लेकर एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को सऊद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी खुलेआम बहुसंख्यक धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। क्या कांग्रेस हुबली में ध्वस्त दरगाह के पुनर्निर्माण का वादा करेगी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि एक चुनावी रैली के दौरान प्रियांक ने PM मोदी को नालायक कहा था। इस बयान के बाद कर्नाटक प्रदेश भाजपा ने सोमवार को पूर्व मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।